हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फेडरल रेट कट जो कि नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है। साथ के साथ चाइना गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ के रिव्यू के लिए मीटिंग रखा है, वो भी नेक्स्ट वीक है। फ्रेंड्स, इन दोनों का हमारे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सिल्वर गोल्ड ईटीएफ और मेटल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, फेडरल रेट कट जैसे ही होगा, इमीजिएटली डॉलर में भी कमजोरी देखने को मिलेगी और जैसे ही डॉलर कमजोर होता है, सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट की तरफ इन्वेस्टर मूव करते हैं, जो कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है सिल्वर और गोल्ड। क्योंकि पिछले 1 सालों में जिस तरह से सिल्वर और गोल्ड स्काई रॉकेट की तरह मूवमेंट किया है, उस तरह से मूवमेंट आने वाला है फ्रेंड्स। क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी है, रिटर्न है और वेल्थ क्रिएशन है। तो इन 3-4 पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बूम आने वाला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीक जैसे ही रेट कट होगा, उससे पहले ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो आज भी मेटल्स के प्राइजेज में, सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। मे बी ये कल भी देखने को मिले, लेकिन 9 तारीख को आपका फेडरल रेट कट का मीटिंग है। 10 तारीख को उसका रिजल्ट शो होगा कि कितना परसेंट रेट कट हुआ है। एक्सपर्ट और एनालिसिस के हिसाब से 0.25 बेसिस कटने का उम्मीद है दोस्तों। और इसके साथ साथ जो फेडरल बैंक ने जो इंडिकेशन दिया है कि अब 2026 में 2 से 3 बार रो रेट कट होगा। तो जो मेटल्स में, ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट है गोल्ड और सिल्वर में, ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है आने वाले 8 से 12 महीने में। क्योंकि अभी जो मोमेंट होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो 26 में, मार्च और जून में फर्स्ट क्वार्टर एएमजे में भी, मार्च में भी कटेगा, रेट कट होगा, और सेकेंड क्वार्टर जून में भी रेट कट होगा। तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे। स्पेशली जो एसेट्स क्लास है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और मार्केट उनका बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। साथ के साथ दोस्तों, एक ग्लोबली एक लॉबी है जो कि डी डॉलराइजेशन के फेवर में काम कर रहा है। वो कंट्री इंडिया है, चाइना है, रसिया है, ब्राजील है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो डॉलर का डोमिनेंस पसंद नहीं कर रहे हैं। उनकी एक अपनी लॉबी है, इसलिए वो लोग गोल्ड का रिजर्व रख रहे हैं। एज अ डॉलर का रिजर्व ना रख करके वो गोल्ड का रिजर्व रखते हैं। जैसा कि आरबीआई ने भी पिछले लास्ट मंथ में 50 टन सोना बाय किया है। और जो रिजर्व बैंक होते हैं कंट्रीज के, वो जब गोल्ड बाय करते हैं, अब तो सिल्वर भी बाय करना शुरू कर दिया है, तो वो 1-2 साल का प्रॉस्पेक्ट लेके नहीं चलते हैं, वो अगले 10 साल का प्रॉस्पेक्ट लेकर के चलते हैं। तो वो लोगों का क्वेश्चन भी मेरे पास आया कि जो है सेंट्रल बैंक आप कह रहे हो कि बहुत सारा गोल्ड बाय कर रहे हैं, वो बेचने भी तो आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी ये अगले 4-5 साल में नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। आप देखोगे कि कहीं पे भी कोई सेंट्रल बैंक गोल्ड नहीं सोल्ड आउट करेगा कि सप्लाई बढ़ेगा। तो वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, अगला 5 से 10 साल का प्रोस्पेक्ट है, तो कोई इनफ्लो गोल्ड का आने वाला नहीं है। तो इसमें तेजी बनी रहेगी आने वाले टाइम में। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कि चाइना के मार्केट का जो रिव्यू होने वाला है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है, इसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फ्रेंड्स, चाइना का इंडस्ट्रियल डिमांड डिक्लाइन हुआ है। चाइना के इंडस्ट्रियल का ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 5 से 6% डिक्लाइन हुआ है। वो लोग अपने मार्केट को रिव्यू करेंगे और एक उसको तेजी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो वहाँ का सप्लाई है वो ज़्यादा है, डिमांड कम है। इसलिए जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में भी वहाँ स्लो डाउन आएगा ही आएगा, पिछला ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के बेसिस पे। तो जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है वो सबसे ज़्यादा इंडिया को मिलने वाला है। उसके पीछे का रीजन है, इंडिया में मैन पावर की सप्लाई ज़्यादा है और रिसोर्सेस हैं इंडिया के पास। और ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ में चाइना का एक, आप कॉम्पिटिटिव तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन एक सिमिलर ग्रोथ में, एक जो इंडिया का 8.8 प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है जीडीपी का, वो कहीं ना कहीं सबको इनवाइट करता है अपनी तरफ कि आइए और हमारा जो डोर ओपन है इन्वेस्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा, जिससे बहुत ज्यादा फर्क इंडिया के निफ्टी को, निफ्टी 50 को, निफ्टी नेक्स्ट 50 को, बैंक निफ्टी को होने वाला है। तो आने वाले टाइम में इंडिया के आपका मेटल्स, ईटीएफ, सिल्वर, गोल्ड, सब में बहुत ज्यादा बूम देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, अगर आपका कोई कोर प्रोफाइल है, उस पर आप कोई कंटेंट चाहते हैं, तो आप
हमें कमेंट करके बताएं, हम उस आपके कोर प्रोफाइल के हिसाब से अपने वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तो ये एक शॉर्ट जानकारी है आपको मेटल्स, सिल्वर, गोल्ड ईटीएफ के बारे में, ओवरऑल इम्पैक्ट के बारे में, फेडरल रेट कट और चाइना का जो डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल है उसके बारे में फ्रेंड्स। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। थैंक यू।